सो है एवरीवन, बड़ा हरामी हो बेटा। जैसे कि हम सबको पता है कि निंजा रशी 2 में 8 आर्टिफैक्ट पाए जाते हैं। अच्छा, 8 आर्टिफैक्ट का अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। अगर आपको इन आर्टिफैक्ट की लोकेशन भी नहीं पता तो आप इजी मेरे चैनल में वो भी देख सकते हो। सबसे पहला जो आर्टिफैक्ट आता है वो है स्वॉर्ड ऑफ टत्सुमा। अब हम स्वॉर्ड ऑफ टत्सुमा का यूज़ कैसे कर सकते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब गाइड करता रहूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि स्वॉर्ड ऑफ टत्सुमा का यूज़ किस तरीके से होता है। तो जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये शूरिकेन फेंक रहा है यानी स्टार फेंक रहा है। तो जब मैं एनिमीज के सामने जाऊंगा तो ये स्वॉर्ड फेंकेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये 3 एनिमीज हैं, तो ये तीनों एनिमीज को एक ही झटके में किल कर देगा। देखो मैंने तो स्टार फेंकना था मगर स्वॉर्ड अचानक निकल गई और ये तीनों एनिमीज को किल कर दिया इजी के साथ। इसको हम स्वॉर्ड ऑफ टत्सुमा का यूज इस तरीके से कर सकते हैं। स्वॉर्ड ऑफ टत्सुमा के बाद दूसरे नंबर पे आर्टिफैक्ट आता है ओनिमोरी। जब ओनिमोरी आपको आर्टिफैक्ट मिल जाता है तो ये हमारी एक लाइफ को इंक्रीज कर देता है। जैसे कि आप न्यू गेम जब इंस्टॉल करते हो तो जब ओपन करते हो तो टोटल आपकी जो हाइट होती है वो 3 होती है। तो जब आप स्किल्स वाले ऑप्शन में जाते हो तो ये जो ऑप्शन आप देख रहे हो इनको आप अपग्रेड करते हो तो आपकी जो लाइफ है वो 5 हो जाती है। तो उसके बाद जब आपको ओनिमोरी आर्टिफैक्ट मिलता है तो 6 हो जाती है, यानी कि ये हमारी एक लाइफ को इंक्रीज कर देता है। ओनिमोरी आर्टिफैक्ट का यही काम है कि ये हमारी एक लाइफ को इंक्रीज कर देता है। इसके बाद आर्टिफैक्ट आता है डोटाकू। डोटाकू आर्टिफैक्ट बड़ा ही अमेजिंग आर्टिफैक्ट है। जब आपको ये डोटाकू आर्टिफैक्ट मिल जाता है ना तो ये आपको ऑल टू ऑल आर्टिफैक्ट की लोकेशन आपको बता देता है। जैसे कि आप ये यहाँ पर देख सकते हो, अगर किसी लेवल में आर्टिफैक्ट होगा तो ऊपर आपको ग्रीन कलर का डोटाकू एक्टिवेटेड का ऑप्शन दिखाई देगा, यानी कि इस लेवल में आर्टिफैक्ट है। अब वो आर्टिफैक्ट कहाँ पर है वो आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन डोटाकू एक्टिवेटेड हो गया यानी कि इस लेवल में आर्टिफैक्ट मौजूद है। अब वो किस जगह पर है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। डोटाकू आर्टिफैक्ट की एक और भी खासियत है, जब आप लेवल देखोगे तो ग्रीन कलर का कुछ आपको निशान दिखाई देगा, जैसे कि ये यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी कि इस लेवल में आर्टिफैक्ट मौजूद है। डोटाकू एक्टिवेटेड कर देगा इस लेवल को, मतलब कि इस लेवल में आपको आर्टिफैक्ट मिलेगा। बट ये ग्रीन कलर का, यानी कि मैंने इसमें आर्टिफैक्ट उठा लिया है। अगर आपने आर्टिफैक्ट किसी लेवल से नहीं उठाया तो ब्लैक कलर का कुछ ऐसा निशान दिखाई देगा, यानी कि इस लेवल में आर्टिफैक्ट है, अभी तक मुझे वो आर्टिफैक्ट हासिल नहीं हुआ। यानी कि डोटाकू आर्टिफैक्ट का यही काम है कि किसी भी लेवल में आर्टिफैक्ट होगा तो ये हमें रिवील कर देगा। डोटाकू आर्टिफैक्ट के बाद आता है गोल्डन शूरिकेन। गोल्डन शूरिकेन भी बड़ा अमेजिंग आर्टिफैक्ट है जो हमें मिलता है, तो इसमें भी हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो मैं आपको अभी गेम में बताता हूँ। अगर आपको गोल्डन शूरिकेन आर्टिफैक्ट मिलता है तो हम किसी भी एनिमीज को किल करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम स्टार फेंक रहे हैं, इस एनिमीज को मैं किल कर रहा हूँ तो ये इसे एक स्टार लगेगा तो ये एक ही स्टार में किल हो जाएगा, यानी कि हमें गोल्डन शूरिकेन आर्टिफैक्ट 10% तक हमारा किल जो वेट है वो बढ़ा देता है। यानी कि जब हम किसी भी एनिमी को किल करने की कोशिश करेंगे तो 10% शूरिकेन वो फास्ट होगा, तो जैसे ही हमारा शूरिकेन एनिमीज को लगेगा तो वो जल्दी किल हो जाएगा। यानी कि गोल्डन शूरिकेन का यही काम है कि जल्दी जल्दी एनिमीज किल हो जाएंगे। एक ही शूरिकेन लगेगा, एक ही शूरिकेन में किल हो जाएंगे, जल्दी जल्दी एनिमीज किल होंगे, यही गोल्डन शूरिकेन का काम है। इसके बाद आर्टिफैक्ट आता है सेक्रेड सूका। इसका यूज हम कोल्ड एरिया में कर सकते हैं। ये हमें 20% तक का कुछ रिड्यूस डैश कूलडाउन को कम करता है। जब हम किसी कोल्ड एरिया के लेवल में आते हैं तो ये जो हमारा ब्लू बार है ये डिक्रीज होने लगता है, तो जब हम हॉट प्लेस में जाते हैं तो ये इंक्रीज होने लगता है। यानी कि सेक्रेड सूका आर्टिफैक्ट का यहीं पर हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि ये हमारा इंक्रीज होने में 20% तक का कुछ जल्दी से इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे कि ये कोल्ड एरिया में डिक्रीज होने लगता है तो जैसे ही हम हॉट प्लेस में आते हैं तो ये इंक्रीज होने लगता है। 20% ज्यादा हमारी ये हेल्प करता है। कैसा लगा मेरा मजाक? बहुत ही बुरा। इसके बाद हमारा मेओ आर्टिफैक्ट आता है, तो ये बड़ा ही अमेजिंग आर्टिफैक्ट है। स्वॉर्ड ऑफ टत्सुमा के बाद ये दूसरा है जो बेस्ट वर्क करता है। तो चलो मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 2 एनिमीज हैं, तो यहाँ पर जैसे ही मैं डिस्गाइज का यूज करता हूँ तो मुझे एक शील्ड प्रोवाइड हो जाती है। ये शील्ड जो है ये मुझे मेओ आर्टिफैक्ट की वजह से मिली है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हमें मेओ आर्टिफैक्ट मिलने से पहले भी तो शील्ड प्रोवाइड होती है, तो आप सही हैं, मगर वो शील्ड किसी काम की नहीं होती। जब कोई बम्बर के सामने अगर आप डिस्गाइज यूज करोगे तो आप वहीं के वहीं किल हो जाओगे, आपको शील्ड बचा नहीं पाएगी। मगर जैसे ही मेओ आर्टिफैक्ट आपको मिल जाएगा तो वो शील्ड आपको बचा सकती है। जैसे कि ये बम्बर आप देख सकते हो, ये शील्ड बड़े ही काम की है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि इस आर्टिफैक्ट
आर्टिफैक्ट का हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। ये हमें एक शील्ड प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं इन एनिमीज से। तो यहाँ पर आप ये फायर देख रहे हो, तो जैसे ही मैं डिस्गाइज का यूज़ करूँगा तो मुझे ये शील्ड जो है यहाँ से बचा सकती है। तो मैं अगर विदाउट शील्ड के जाऊँगा तो मैं किल हो जाऊँगा। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, और सॉरी मैं तो ऐसे ही किल हो गया। तो अभी मैं डिस्गाइज का यूज़ करके आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देखो मैंने डिस्गाइज का यूज़ किया, सॉरी ये तो फिर भी शील्ड वर्क कर रही है। तो अभी देखा आपने, जब ये शील्ड ख़त्म हो गई फिर मैं अपने आप किल हो गया। यानी कि ये शील्ड जो है ना, यही शील्ड हमें एनिमीज से बचाती है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इसका यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके बाद आर्टिफैक्ट आता है कॉइन ऑफ लक। इसका यूज़ डिस्गाइज कूल डाउन में किया जाता है। तो जैसे कि मैं कोल्ड एरिया में आ गया हूँ, तो जैसे ही मैं डिस्गाइज का यूज़ करूँगा तो ये जो ब्लू बार है ये कुछ सेकंड के लिए यानी कुछ मिली सेकंड के लिए वहीं रुक जाती है। यानी कि आप इसका यूज़ इस तरह से कर सकते हैं जैसे कि आप कोल्ड एरिया में हैं, तो अब जैसे ही डिस्गाइज का यूज़ करेंगे तो ये जो ब्लू बार है ये कुछ मिली सेकंड के लिए वहीं रुक जाती है। यानी कि आप जल्दी से हॉट प्लेस में आके अपने आप को बचा सकते हो। इसके बाद आता है अकूम आर्टिफैक्ट। अकूम आर्टिफैक्ट का कुछ खास बेनिफिट तो नहीं है। इसका ये एक्यूब अनएक्यूब का ऑप्शन देख सकते हो, यानी कि इसको आप करना चाहो या नहीं करना चाहो वो आपकी मर्जी है। बस उसका जो मास्क लग जाता है उसके चेहरे पर पर्सनैलिटी हो जाती है, यानी कि उसके फेस पे जो है मास्क लग जाता है और उसको खेलने में कुछ अलग ही मज़ा आता है। बस ये ऐसा समझो कि ये अराशी की जो है पर्सनैलिटी है, बस ये उसके फेस पे मास्क लग जाता है और ये खेलने में कुछ अलग ही लुक देता है और इसको देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, खेलने में भी, और ये अच्छा भी लग रहा है। देखो उसको फेस पे मास्क लग चुका है और विदाउट फेस के इतना अच्छा नहीं लगता। और नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।